की जिला शाखा के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर मुकेश और सचिव पद पर डॉक्टर ख्वाजा नसीम अहमद का चयन गुरुवार को एक चुनाव के द्वारा किया गया। डॉक्टर मुकेश ने एक प्रेस वार्ता के दौरान आईएमए हॉल में बताया कि आईएमए के हित के साथ साथ वो आम लोगों की मदद जितना हो सकेंगे वो करेंगे। नई कमेटी को लेकर एक माहौल बना था चुनाव का, जिसमें इलेक्शन कमेटी ने निर्धारित किया था कि जिन लोगों ने आईएमए में एनुअल मेंटेनेंस फी नहीं दिया, वो लोग वोट देने के या कैंडिडेट बनने के अधिकारी नहीं हैं। फिर बाद में कैंडिडेट के डिमांड पर ये कहा गया कि आप लोग इलेक्शन के पहले तक दे दीजिए, लेकिन उन लोगों ने कोई डिमांड नहीं मानी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली इलेक्शन कमेटी ने हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को कहा कि आप अपनी नई कमेटी चुन लें। स्टेट हेडक्वार्टर से भी हमारे जो इससे पूर्व सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट थे, उनको ये भार दिया कि नई कमेटी का आप चुनाव कर लीजिए। जो नॉमिनेशन आई थी उसमें 6 कैंडिडेट प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर के लिए आवेदन किया था, जिसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी या ट्रेजरर के लिए, उसमें ये दर्शाया गया कि जो 10 साल तक आईएमए के लाइफ मेंबर हैं एटलीस्ट, या जिन्होंने कोई एनुअल मेंटेनेंस फी को जमा नहीं किया है, या जिन्होंने पहले प्रीवियस एग्जीक्यूटिव कमेटी में 2 साल काम नहीं किया है, उन लोगों को कैंडिडेट के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है, जिसमें हमारे ग्रुप के भी ट्रेजरर डिस्क्वालीफाई हो गए। और कोरोना के काल में चुनाव को टालने के लिए उन लोगों ने पारदर्शिता के साथ जो 2 कैंडिडेट इस पोस्ट को, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को पोस्ट को एलिजिबिलिटी के तहत बना पाए, उसमें उन लोगों ने मुझे प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए और एक और आवेदन करता थे डॉक्टर ख्वाजा नसीम अहमद जी सेक्रेटरी के लिए, इन दोनों के सारे कागजात को उन्होंने सही पाया और बाकी सारे 4 कैंडिडेट को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। तत्काल प्रभाव से पूर्व प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने हमें चार्ज अपना सौंप दिया और स्टेट हेडक्वार्टर से कम्युनिकेट करने को कहा। स्टेट हेडक्वार्टर और दिल्ली हेडक्वार्टर को हम लोगों ने चिट्ठी भेज दी है कि हमारी नई कमेटी जो बनी है उस कमेटी में हम लोग विस्तार करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर बनाए जाएंगे, क्योंकि हमारी टीम के ट्रेजरर को जो कैंडिडेट थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उन तीनों क्राइटेरिया के तहत। इसलिए मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों का, जो भी प्रेस मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ आईएमए की इस नई कमेटी का रिश्ता बहुत ही मधुर रहेगा और आगे हम लोग आप लोगों की मदद से आईएमए की इस प्लेटफॉर्म से ये दिलासा दिलाते हैं कि डॉक्टर और सोसाइटी के बीच में एक बहुत अच्छी कड़ी के रूप में आप लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा और आप लोगों को इस नई कमेटी से कोई भी किसी भी तरह की निराशा नहीं होगी। उनका काम है कि हम लोग 2-3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस देने वाले हैं कि हर एक मेंबर जो नए हों और पुराने दोनों के बीच में सामंजस्य किस तरह से स्थापित हो और डॉक्टर्स और समाज के बीच में किस तरह से सामंजस्य हो, डॉक्टर और मीडिया के बीच में कैसे प्रभाव से सामंजस्य स्थापित हो और डॉक्टर और प्रशासन के बीच में किस तरह से बातचीत हो, इस पर हम लोग की फोकस रहेगी। हम लोग की फोकस रहेगी इस बात पर कि जितने भी नए डॉक्टर्स आए उन सबको सम्मान मिले और जो पुराने डॉक्टर्स हैं, हमारे शिक्षक हैं, पुराने डॉक्टर्स हैं, उनको यथोचित जितना उनको सम्मान का दरकार चाहिए वो सम्मान हम लोग देंगे आईएमए की तरफ से। और हम आप लोगों को एकदम आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये आईएमए की टीम आपके मदद से बहुत अच्छा प्रयास करेगी कि समाज और डॉक्टर्स के बीच में एक सामंजस्य। वहीं दूसरी तरफ पूर्व के सदस्यों के द्वारा इस चुनाव को अवैध बताया गया और जमकर नारेबाजी की गई था कि आगे की चुनाव की प्रक्रिया जो है प्रशस्त की जाएगी, लेकिन ऐन वक्त पे यहाँ आके हो हंगामा करके ज़बरदस्ती का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी चुन लिया गया इन लोगों के द्वारा। इसमें जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी थे, इनकी मिली भगत मुकेश कुमार के साथ।
इन्होंने सोची, इलेक्शन कमीशन कोई नहीं था। क्या ये चुनाव हुआ कि नहीं? नहीं, कोई चुनाव नहीं हुआ। पूछ लिया जाए किसी ने वोट डाला है? मैं फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ IMA का। मैं आपको सारी प्रक्रिया बताता हूँ। आज से पिछले महीने चुनाव डिक्लेयर, जो टीम थी डॉक्टर केजरीवाल की, उन्होंने चुनाव डिक्लेयर किए और डॉक्टर डी राम के नेतृत्व में एक इलेक्शन कमीशन गठित किया गया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब जब उसका टर्म खत्म हो जाता है उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराना होता है और इलेक्शन कमीशन सर्वे सर्वा होती है। और इलेक्शन कमीशन ने पहले एक डेट फाइनल करी कि भी ठीक है, ये नॉमिनेशन की डेट है, ये विड्रॉल की डेट है, ये इलेक्शन की डेट है। उसमें फिर कुछ अड़चने आ गई तो फिर वो डेट एक्सटेंड हो गई। अल्टीमेटली 25 अगस्त नॉमिनेशन डेट थी, 29 अगस्त विड्रॉल डेट थी और 6 सितंबर इलेक्शन की डेट थी। 6 सितंबर को इलेक्शन होना था। 5 तारीख को मुकेश कुमार और उसके सपोर्टरों द्वारा इस तरह का माहौल IMA में क्रिएट किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को पोस्टपोन किया, ये कहते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, ये कहते हुए इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया। आज कल अचानक एक डेवलपमेंट होता है कि जो निर्वर्तमान प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, वो तो अब केयर टेकर है, वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। उन्होंने एक मीटिंग, एक तालिबानी फरमान जारी किया कि सिर्फ दोनों पक्ष के 3-3 कैंडिडेट होंगे और कोई नहीं होगा, और आप मीटिंग के लिए आइए, हम लोग एक नेगोशिएशन का प्रयास करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। नेगोशिएशन की जगह पे यहाँ आकर के मीटिंग में गाली गलौज, गुंडागर्दी और 25-30 गुंडे यहाँ आर्म्स के साथ IMA के बाहर मौजूद थे। और सेक्रेटरी साहब ने एक तालिबानी फरमान जारी कर दिया कि 6 कैंडिडेट्स में से बाकी 4 कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं है इलेक्शन के लिए, सिर्फ 2 कैंडिडेट बचते हैं, तो दोनों कैंडिडेट को प्रेसिडेंट सेक्रेटरी डिक्लेयर कर दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर एलिजिबल नहीं थे तो इलेक्शन कमिश्नर ने कैसे ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि ये 6 कैंडिडेट एलिजिबल है? 5-10 लोग जो हैं एक गुंडागर्दी और दादागिरी करके इन लोगों ने IMA पे अवैध कब्जा किया है, और हम इसमें जाएंगे। स्टेट ट्रिब्यूनल भी है हमारा और सेंट्रल ट्रिब्यूनल भी है, उसमें भी हम जाएंगे। दरअसल यहाँ इलेक्शन के एक दिन पहले 12 घंटा पहले ये इलेक्शन की तिथि जो 6 सितंबर को थी, उसको जो है कराने के लिए जो डॉक्टर देवी राम और डॉक्टर BK सिंह जो सदस्य थे, इन्होंने कहा कि अभी मैं कराने के लिए सक्षम नहीं हो रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी साइट से छोड़ रहा हूँ। ऐसा है कि ये जो स्टेट लेवल की जो कमेटी है वो बायलॉज करता है IMA का, बिहार का, कि उसमें अगर इस तरह का कंट्रोवर्सी और कन्फ्रंटेशन होता है जिसमें कि 2 पक्षों में विवाद होता है, तो इस तरह के इसमें 2 उपाय है। पहला उपाय है कि जो इमीडिएट 2 पास प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्शन कमीशन बना के उससे चुनाव कराया जाए। दूसरा है कि स्टेट लेवल से 2 प्रतिनिधि वहाँ से आवे, उनकी निगरानी में इलेक्शन हो। वर्तमान की जो स्थिति है जिसमें कोई स्वयंभू अपने आप को प्रेसिडेंट कहते हैं और स्वयंभू अपने आप को सचिव कहते हैं, ये एकदम गलत है। ये बदनुमा दाग है IMA पूर्णिया के लिए, और इसकी मान्यता न तो स्टेट देती है, नहीं तो यहाँ पर के सभी सदस्य देते हैं।